हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.7 के प्रश्न हल करेंगे। अभी तक हमने प्रश्नावली 9.1 से 9.6 तक के सभी प्रश्न हल कर लिए थे। तो आज देखते हैं प्रश्नावली 9.7 के कुछ प्रश्न। देखो, हमें दिया गया है e की घात 2x cos x, इसका हमें समाकलन करना है। देखो, हम इसमें u इंटू वी का उपयोग कर सकते हैं या फिर हम इसके लिए कुछ सूत्र है उनका उपयोग करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो आप में है समाकलन e की घात ax sin bx। अगर ऐसे कोई अपने पास प्रश्न दिया गया होगा तो उसको हम इस सूत्र का उपयोग कर हल करेंगे। e की घात ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह आएगा a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। देखो, यहाँ इसमें जो a और b है, यहाँ x, यहाँ से जो e की घात ax है तो जो x से गुणा हो रहा है वो तो उनके पास a रहेगा, और b है यहाँ साइन के साथ जो कोणांक है, जो कोण है उसका जो गुणांक है वो b कहलाएगा। अब दूसरा सूत्र का उपयोग करेंगे, यहाँ से e की घात ax cos bx, e की घात ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। तो हम इन दो सूत्रों का उपयोग करके इस प्रश्नावली को हल करेंगे। देखो, ये सूत्र भी u इंटू वी से बना हुआ है। जैसे हम यहाँ से आइलेट का अनुसार देखेंगे तो ये तो फर्स्ट फलन हो जाएगा और ये सेकंड फलन। तो इसको हम हल करते हैं तब यही आता है। तो हम जैसे जो प्रश्न दिए गए सारे हैं तो उनको u इंटू वी से करें या इन सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम इस प्रश्न को एक को देख लेते हैं कि u इंटू वी से कैसे आया, फिर इन प्रश्नों को सूत्र के साथ हल करेंगे। देखते हैं u इंटू वी से कैसे आता है। हम इसमें ये सिद्ध करते हैं कि ये इसके बराबर आता है कि नहीं, देखते हैं। हमें दिया गया प्रश्न, जैसे मान लो प्रश्न है आई के बराबर मान के इसको हल करते हैं। e की घात ax sin bx, इस और यहाँ हमारे पास रहेगा dx। तो हम इसमें ये सिद्ध कर रहे हैं कि इसके बराबर आता है या नहीं, और आता है तो कैसे आता है। एग्जाम में हो सकता है ऐसे भी आ जाए e की घात ax sin bx, जब आपसे बोले कि सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर होगा, तो इसको कैसे हल करते हैं वो देख लेते हैं। आइलेट के अनुसार मेरे पास फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे हम फर्स्ट इंटू सेकंड का, तो u इंटू वी dx, यहां से u स्थिर v का dx माइनस समाकलन, यहां से फर्स्ट फलन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और फिर इसके बाद dx, ऐसे लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं तो उनके पास आएगा i बराबर, पहले इसमें u स्थिर अर्थात इसमें फर्स्ट फलन स्थिर sin bx स्थिर, फिर e की घात ax dx माइनस समाकलन d अपॉन dx, और u का वन पास है साइन bx समाकलन e की घात ax dx, और इसके बाद इन सब का फिर से समाकलन, ये आ गया। देखो, हम इसको लिखेंगे साइन bx, और ये अपने पास है e की घात ax, तो e की घात x का समाकलन भी e की घात ax ही होता है, e की घात ax होगा। पर अब इसमें तो ax है, इसका अवकलन करके इसमें भाग लगा देंगे तो उनके पास आएगा बटे a। इसी प्रकार साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन होता है cos x, ये उनके पास आ गया माइनस, फिर समाकलन, और इसको लिखेंगे cos bx, और डॉट अब bx का अवकलन करके इसको गुणा कर देंगे तो b आ गया उनके पास। फिर इसमें आ जाएगा, यहाँ से समाकलन करेंगे e की घात ax बटे a, और यहाँ से dx, ये आ गया। तो b बटे ऐसे पर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं समाकलन से, उनके पास आ गया। यहाँ से इसको लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं e की घात ax अपॉन a sin bx माइनस b बटे a बाहर, समाकलन उनके पास फिर से आ गया, यहाँ से cos bx इंटू e की घात ax dx। अब देखो, यहां से इसमें फिर से समाकलन करेंगे, यहां से यहाँ सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अब आइलेट के अनुसार
अपने पास सेकंड फलन है और ये अपने पास फर्स्ट फलन रहेगा। फिर से हल करें तो ये अपने पास था आई के बराबर, तो हल करते हैं आई और फिर से आई के बराबर। देख फिर सूत्र को उपयोग करते हैं, यहाँ से फर्स्ट फलन ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, तो इसको लिख देंगे ई की घात ए एक्स बटे ए साइन बी एक्स माइनस बी बटे ए ब्रैकेट लेते हैं। अब पहले फर्स्ट फलन स्थिर तो कोस बी एक्स आएगा, इसके बाद ई की घात एक्स का फिर से समाकलन dx माइनस समाकलन ब्रैकेट, अब पहले फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स कोस बी एक्स, कोस बी एक्स, इसके बाद में ई की घात ए एक्स डी एक्स और इसके बाद में फिर से डी एक्स। देखो अपने पास ये आ गया आई बराबर ई की घात ए एक्स बटे ए साइन बी एक्स माइनस बी बटे ए और ये अपने पास आएगा ब्रैकेट कोस बी एक्स ई की घात ए एक्स बटे ए माइनस फिर से समाकलन और यहां से अवकलन होगा, इसका कोस का अवकलन होता है माइनस साइन बी एक्स इंटू बी और जो उनके पास आ जाएगा यहां से समाकलन इसका करने के बाद डॉट ई की घात ए एक्स अपॉन ए और फिर से डी एक्स। ये आगे देखो यहां से इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो अब देखो इससे आगे हल करने पर क्या आता है। इससे आगे देखते हैं तो उनके पास आएगा यहां से आई बराबर ए की घात ए एक्स बटे ए साइन बी एक्स माइनस, हम इसको इससे गुणा करेंगे तो उनके पास हो जाएगा यहां से बी अपॉन ए, यहां से गुणा होगा ए स्क्वायर हो जाएगा और कोस बी एक्स इंटू ई की घात ए एक्स माइनस बी अपॉन ए और ये बी स्क्वायर और यहां से ए गुणा होगा तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और जिनके पास आ गया साइन और इसको हम पहले लिख लेते हैं ए की घात ए एक्स साइन बी एक्स और ये आ गया डी एक्स। देखो ये आ गया। अब देखो हमने यहीं से शुरुआत की थी, इसको हमने माना था आई, जैसे ये फर्स्ट में लिखा हुआ है तो इसको आई मान कल कर रहे थे, तो हम याद रख सकते हैं आई, क्योंकि हमें पता है आई बराबर है इसमें ई की घात ए एक्स साइन बी एक्स, ये आई के बराबर था, तो इसका अगर हम आई लिखेंगे आई बराबर ई की घात ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी बटे ए स्क्वायर कोस बी एक्स डॉट ई की घात ए एक्स माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, उसको हमने मान रखा है आई तो उसको मान रख लेते हैं, इसका पक्षांतर रखे साइड ले आते हैं, बस आएगा आई प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और फिर आई यहाँ आ गया और इसको हम लिख देंगे यहां से। देखो ये तो इस साइड आ गए, अब यहाँ इनमें से कॉमन है ई की घात ए एक्स, ई की घात एक्स और बटे ए बटे, तो हम कॉमन ले लेते हैं ई की घात ए एक्स बटे ए, उनके पास आ गया साइन बी एक्स माइनस कोस बी एक्स बटे ए, ये आएगा। देखो इससे आगे हल करते हैं, यहां इसका लघुत्तम ले लेंगे और इधर यहां से इसका लघुत्तम, यहां आई कॉमन लेते हैं, उनके पास आई कॉमन आएगा, उनके पास आ गया एक प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और यहां से उनके पास आ जाएगा ई की घात ए एक्स बटे ए, यहां से कॉमन लघुत्तम हुआ ए तो उनके पास आएगा ए साइन बी एक्स माइनस ये उनके पास बी हो रहा है यहाँ, तो ये आएगा बी या बी और है तो यहां लिख देंगे बी ए साइन बी एक्स, फिर इनके पास आ जाएगा बी कोस बी एक्स। ये आगे देखो
ए से ए गुणा हो जाएगा और यहां से इसका लघुत्तम लेंगे तो मेरे पास आएगा आई बराबर ए प्लस यहाँ ए स्क्वायर लघुत्तम लेंगे, मेरे पास आएगा इसके बाद टेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये इससे गुणा होने पर आ गया ई की घात ए एक्स बटे ए स्क्वायर और कोष्टक में मेरे पास आ गया ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। अब यहां से इसका इसमें भाग लगा देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा आई बराबर ई की घात ए एक्स बटे ए स्क्वायर, इसका इसमें भाग देंगे तब ये ए स्क्वायर तो इससे गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। देखो यहां से ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं इसी के बराबर यहाँ ई की घात ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। देखो यही हमें इसमें सिद्ध करना था तो ये इसके बराबर सीधे, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके इस प्रश्नावली 9.7 के सभी प्रश्न हल करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको u इंटू वी से हल कर सकते हो या इन सूत्र का उपयोग करके भी हल कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न ई घात 2x cos x, तो मान लेते हैं आई के बराबर है, माना आई बराबर समाकलन ई की घात 2x cos x dx, ये प्रश्न है। देखो अगर हम इसको u इंटू वी से करेंगे तो आइलेट के अनुसार देख लेंगे ये फर्स्ट फलन होगा, ये सेकंड फलन और इसको हम हल कर सकते हैं। ये हम डायरेक्ट सूत्र को उपयोग करेंगे, समाकलन e की घात ax cos bx dx बराबर होता है यहां से e की घात ax बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद आएगा हमारे पास ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। इस सूत्र के साथ हम इसमें हल करेंगे तो हम देखो इन दोनों की तुलना करें, हमारे पास इसमें आएगा ए बराबर तो होगा 2 और बी बराबर होगा 1, क्योंकि यहाँ एक्स का गुणांक 1 है और यहाँ बी है। तो अब हम इसका मान रखते हैं तो हमारे पास आएगा आई बराबर इस उत्तर में e की घात 2x बटे 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। इसके बाद हमारे पास आ गया a का मान 2 कोस x, एक b का मान 1 है तो कोस x रख सकते हैं, प्लस फिर b का मान 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे और साइन x प्लस c। यहाँ 2 का वर्ग हो गया 4 और यहाँ 1 5, तो हमारे पास आ जाएगा e की घात 2x बटे 5 2 कोस x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इसका समाकलन होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। लेंगे प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 में दिया गया साइन log x, तो उसको लिखेंगे माना आई बराबर साइन log x dx, ये प्रश्न है, इसका हमें समाकलन करना है। देखो जो भी हमने सूत्र पढ़ा है उस रूप करनी है और ना इसमें जो इंटू सूत्र लग रहा है तो कैसे हल करेंगे। तो मान लेते इसमें माना log x बराबर t। अब log x का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन होता है 1/x, मेरे पास x का मान भी नहीं है तो हम क्या करते हैं इसमें एंटी लॉग लेंगे। तो जब इसमें एंटी लॉग लेंगे तो हम इसमें लिख सकते हैं, यहां से एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ लॉग हट जाएगा तो इसको लिखेंगे x बराबर e की घात t। दोनों पक्षों में एंटी लॉग लेने पर लॉग हट जाएगा e की घात t। अब इसका कर लेंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो मेरे पास आएगा x सापेक्ष करते हैं या t के सापेक्ष करते हैं, t के सापेक्ष करते हैं, मेरे पास आएगा dx अपॉन dt
और e की पावर t का अवकलन e की पावर t रहेगा, या इसको लिख सकते हैं dx बराबर e की पावर t dt। ये अपने पास आ गया dx का मान, ये मान हम रखते हैं इस प्रश्न में। अपने पास आएगा i बराबर समाकलन साइन t, और इसको हम रख रहे हैं e की पावर t dt। ये हमारे पास आ गया। देखो अभी यहाँ पर सूत्र को उपयोग करेंगे। सूत्र हमने पढ़ा था अभी, e की घात ax अपॉन साइन bx बराबर होता है e की घात स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कोस bx। तो इस सूत्र को उपयोग करेंगे। देखो तो ये अपने पास आ जाएगा। पहले तुलना करें दोनों की, तुलना करने पर यहाँ से देखो e की घात ax है या e की घात t है, तो यहाँ x और t दोनों एक समान राशि रहेंगी। यहाँ से तो हम इसमें लिख सकते हैं a बराबर हमारे पास हो गया 1 यहाँ से, और इसके बाद में यहाँ b का मान भी रहेगा 1, दोनों का मान 1 है। या आप चाहो तो इसको u इंटू v से भी हल कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड फल मान के इसको हल कर सकते हो। हम इस सूत्र को उपयोग कर हल कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा i बराबर मान रखें तो e की घात 1 यहाँ से a के मान है, और x सबने लिया होगा t, तो e की घात t बट्टे यहाँ से 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का मान 1 है तो उनके पास आएगा साइन, और b का मान भी उनके पास 1 ही है तो सज जाएगा साइन t, माइनस b का मान फिर 1 है तो उनके पास आएगा यहाँ से कोस t प्लस c। सूत्र में भी प्लस c रहेगा यहाँ। देखो अब हम यहाँ से t का मान रख देते हैं, तो उनके पास आएगा i बराबर t, तो t का मान था वो उनके पास मान रखा log x, तो उनके पास आएगा e की घात log x बटे 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 2, और उनके पास आ गया यहाँ से साइन log x माइनस कोस log x प्लस c। देखो यहाँ e की पावर log x है तो ये एंटी log हुआ इसके लिए, तो log हट जाएगा, और हम इसको लिख देंगे i बराबर x बट्टे 2 साइन log x माइनस कोस log x प्लस c, ये इसका समाकलन होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो हल करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया गया e की घात a tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x घात 2 फिर घात 3 बटे 2। तो मान लेते हैं, माना i बराबर समाकलन e की घात a tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x की घात 2 और फिर इसकी घात 3 बटे 2। मेरे पास आ गया dx। देखो इसका हल करेंगे तो मान लेते हैं इसमें, माना tan इनवर्स x बराबर है, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर हुआ tan t के। अब यहाँ इसका हम अवकलन कर लेते हैं t के सापेक्ष, तो उनके पास आएगा dx अपॉन dt बराबर sec स्क्वायर t, ये आ गया, और dx बराबर उनके पास आ जाएगा, इससे हल करेंगे तो sec स्क्वायर t dt, उनके पास आ गया dx का मान। ये मान हम रखते हैं इस प्रश्न के अंदर। देखो उनके पास आएगा यहाँ से tan इनवर्स x को हमने t मान रखा है, और यहाँ हम इस x का मान रख देंगे tan t, तो उनके पास आ जाएगा i बराबर e की घात a t बटे, यहाँ तुमने t रख दिया, इसके बाद यहाँ रखते हैं x मान तो 1 प्लस tan स्क्वायर t की घात 3 बटे 2, और यहाँ अपने पास आ जाएगा sec स्क्वायर t इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर t बराबर होता है sec स्क्वायर के, तो उसको लिख देंगे a i बराबर
e की घात ए टी बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बराबर होगा सेक स्क्वायर टी के, सेक स्क्वायर टी, और इसकी घात 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, ये पास आ जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। इसको आगे हल करेंगे तो आई बराबर समाकलन e की घात ए टी अपॉन सेक स्क्वायर सेक क्यूब, दोस्तों कैंसिल तो घात बचेगी 3 टी, और ये पास आ गया सेक स्क्वायर टी डी टी। अब यहां से देखो, यहाँ घात 3 है, यहाँ हर में तो घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है इसमें, तो इसको काट देते हैं यहाँ से, तो इनके पास आ जाएगा आई बराबर समाकलन e की घात ए टी बटे सेक टी और डी टी। अब इससे आगे हल करेंगे तो 1 बटे सेक होता है कोस के, तो अब इसको ऊपर लिखेंगे तो प्रश्न भी बनेगा आई बराबर समाकलन e की घात ए टी इंटू कोस टी डी टी। यह सूत्र को उपयोग करेंगे e की घात ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स बराबर e की घात ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स और प्लस में सी। इस सूत्र को उपयोग करेंगे, देखो मान रखते हैं, इन दोनों की अगर तुलना करें तो उनके पास a का मान a रहेगा और b का मान रहेगा 1, तो a बराबर तो a रहेगा और b बराबर इसमें आ जाएगा 1, तो मान रखते हैं, देखो i बराबर यहां से उनके पास आएगा e की घात a, तो a का मान पास a रहेगा और उनके पास x है और प्रश्न में t है तो हम रख देंगे t, ए टी बटे ए स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग। इसका बाद हमें अपने पास आएगा ए का मान फिर से a रहेगा और कोस बी एक्स है तो b का मान 1 है और x का पास आ जाएगा t, क्योंकि हम प्रश्न में t है, सूत्र में x है तो x से यहाँ t आएगा यहाँ, तो प्लस फिर b का मान 1 है, फिर 1 रखेंगे और यहाँ साइन बी एक्स, तो साइन b का मान 1 है, 1 रखने की आवश्यकता नहीं, और x का पास आएगा t प्लस सी, ये आ गया। अब हम इसमें रखते हैं t का मान, देखो जो हमने t का मान रखा था वो था tan इनवर्स x, तो उनके पास आ जाएगा t का मान रखने पर i बराबर e की घात a tan इनवर्स x बटे a स्क्वायर, तो अब a का मान a स्क्वायर रहेगा यहां से और प्लस 1, इसके बाद में a कोस t का मान tan इनवर्स x प्लस यहां से पास आएगा साइन tan इनवर्स x प्लस c, प्लस सी। देखो अब हम यहां से, यहाँ कोस है और यहाँ साइन है और यह दोनों के अंदर tan है, तो इस tan को कोस में चेंज करेंगे और इस tan को साइन में चेंज करेंगे। अब ये कैसे करते हैं, देखो फिर से हल करते हैं। इसमें यहां से मान लेते हैं, फिर से माना इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे 1, इस समीकरण 1 में मान रखेंगे हल करके, माना tan इनवर्स x बराबर है 1 के, हम 1 के बराबर मान लेते हैं, तो उन पास से आ जाएगा यहां से tan a बराबर हुआ x के, हम एक इधर लेके आएंगे, x इधर आ जाएगा, तो tan a बराबर हुआ x के। देखो अब यहाँ सूत्र लगाएंगे लाल वृत्त के आधार पे LAL के, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो यहां से हम इसको हल करें तो अपने पास यहां से समकोण त्रिभुज मान लें, ये अपने पास a है तो लंब इसका होगा x और इसका जो आधार है वो आ गया 1। अब हम ज्ञात करेंगे कर्ण का मान, तो कर्ण के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार पर प्लस लंब का वर्ग, तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जिनके पास आएगा यहां से इसका एक कर्ण है, जिससे इसको हम नाम भी दे दें, दे दिया सी, तो उनके पास AC स्क्वायर बराबर आधार इसका 1 है, 1 का वर्ग प्लस कर्ण है इसका, लंब है इसका x, तो x स्क्वायर, तो AC बराबर उनके पास आ गया 1 प्लस x स्क्वायर और इस पर जाएगा रूट।
ये आ गया AC का मान। या हम इसको कहें कि उनका उपकरण है वो आ गया √1 + x²। और मान ज्ञात करें इसमें साइन का। देखो उनके पास इस त्रिभुज में यहां से आधार 1 है, लंब x है और कर्ण उनके पास है 1 + x²। यहां से हम पहले क्या करेंगे साइन। तो उनके पास आएगा साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो मान रखें इसमें, तो उनके पास इसका लंब है वो तो x है बटे √1 + x²। या A का मान ज्ञात करें तो A बराबर होगा साइन इनवर्स x बटे √1 + x²। ये उनके पास आ गया A का मान। ये तो आ गया A का मान। फिर से देखो हम मान ज्ञात करते हैं कोस का। कोस से बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसका जो आधार है उनके पास 1 है तो √1 + x²। तो हम इसको लिखेंगे A बराबर कोस इनवर्स 1 बटे √1 + x²। ये आ गया। देखो हमने जो A है शुरुआत में माना था वो A है जी tan इनवर्स A। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x बराबर है A के, और A बराबर है यहां से साइन इनवर्स x बटे √1 + x² के। और फिर ये बराबर है कोस इनवर्स 1 बटे √1 + x²। तो ये जो मान आए tan के वो मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। देखो समीकरण 1 में मान रखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर देखो तो उनके पास आएगा I बराबर e की घात a tan e की घात a tan इनवर्स x बटे a² + 1 ब्रैकेट a कोस इनवर्स tan इनवर्स x को हम चेंज कर रहे हैं कोस के पदों में, तो कोस में आ जाएगा यहां से कोस, और इसके बाद आएगा कोस इनवर्स 1 बटे √1 + x²। फिर इसके बाद प्लस b साइन, और हमने साइन जो है साइन है tan साइन में चेंज किया तो साइन आया साइन इनवर्स x बटे √1 + x²। और इसके बाद है प्लस c। देखो उनके पास आएगा I बराबर e की घात a tan इनवर्स x बटे a² + 1। यहां से कोस से कोस कैंसिल तो a बटे 1 √1 + x² प्लस साइन कैंसिल x बटे √1 + x² प्लस c। हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे मेरे पास आ जाएगा I बराबर e की घात a tan इनवर्स x बटे a² + 1। हम कॉमन लेते हैं यहां से 1 बटे √1 + x²। तो उनके पास आ जाएगा a + x + c। ये इसका समाकलन होगा।